नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और इस प्रोग्राम के रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से भी। सुबह खैर हकीम साहब। जी इस्तकबाल हकीम साहब आपका पुरतपा खैर मकदम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन एक छोटे से किस्से से अपने प्रोग्राम का आगाज़। हकीम साहब 5 सवालात हमारे पास मौजूद हैं। कर्नल वर्मा साहब बड़ी गहरी बात दरियाफ्त करना चाह रहे हैं कि अगर कोई मदद का ख्वाह है, कोई कर्ज लेना चाहता है, कुछ पैसों का तलबगार है और उसे पैसे नहीं मिलते, तो ऐसे में क्या कैफियत होनी चाहिए? देखिए, एक शेर ही मुझे याद आ रहा है, इरशाद। कुछ किसी से मांगने का काम कितना सख्त है। बेशक। कुछ किसी से मांगने का काम कितना सख्त है, एक दरवाजे पे कल 100 बार मैं आया गया। तो यही कैफियत होती है कि वो गैरतमंद आदमी जाता है और फिर वापस आ जाता है कि पता नहीं क्या उसका बिहेव होगा, क्या मेरे साथ रवैया होगा। कुछ किसी से मांगने का काम कितना सख्त है, एक दरवाजे पे कल 100 बार मैं आया गया। गैरतमंद आदमी के लिए किसी से कुछ मांगना मौत की बराबर है। बेशक। वैसे इंसानी जिंदगी में ये लेन देन बहुत अच्छा है और इससे मोहब्बत बढ़ती है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कर्ज लिया और देने का इरादा ही नहीं किया। ये कर्ज जो है, अगर इरादा करे और अगर 10 रुपए भी हैं तो उसको दे, ताकि उसे लगे कि पैसे वापस लौट रहे हैं। और आदमी की रेपुटेशन होती है, ये रेपुटेशन बना ले। अल्लाह ताला कर्ज अदा कराते हैं, इंसान के बस की नहीं है, क्योंकि कर्ज लेकर कभी किसी का भला नहीं होता। लेकिन अगर नीयत अच्छी हो तो अल्लाह पूरा करा देते हैं और फिर अल्लाह ताला उसके अपने वसीलों से भी पैसे की आमद होने लगती है। तो मेरे ख्याल का तो पता आपको चली गया। और आपका सवाल, वो माजून जो पाउडर 3 चीज़ों का, छानना ज़रूरी नहीं है और बगैर छाने भी आप शहद के साथ मिलाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, आपने बहुत उम्दा बात कही कर्ज के हवाले से कि वाकई अगर देने वाले की लौटाने की नीयत ना हो तो फिर इस कर्ज को हम मोहब्बत की कैंची कह सकते हैं। एक आइसक्रीम वाले ने अपने ठेले पर एक छोटी सी तख्ती लगा रखी थी और उस पर यह इबारत लिखी हुई थी कि हमने उनकी याद में ज़िंदगी गुजार दी, वो फिर न लौटे जिन्हें हमने कुल्फ़ी उधार दी। तो ये तो एक छोटा सा लतीफ़ा है, लेकिन वाकई कर्ज मोहब्बत की कैंची है। सुधा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे हकीम साहब? कई सवालात हमारे पास और भी हैं अभी। वो अकबर के दरबार में एक शायर आते थे, तो बीरबल जो थे वो बहुत ज़हीन थे। जैसे ही वो गज़ल सुनाते शायर, तो बीरबल कहते थे कि ये गज़ल मेरी है। अब अकबर को बड़ा ताज्जुब होता था कि तेरी कैसे, उसने आज ही लिखी है, आज ही सुना रहे हैं, तो तेरी कैसे। तो बीरबल को कोई भी बात एक ही बार में याद हो जाती थी, कोई भी गज़ल हो, कोई भी बात हो। वाह। और बीरबल के साथ एक उनका साथी भी थे जिनको 2 बार में याद हो जाती थी। अब वो शायर बहुत परेशान थे कि मैं क्या करूं कि मैं गज़ल कहता हूं और ये इनसे कहते हैं मेरी है और फौरन सुना देते हैं। और जब अकबर ये कहते थे कि भाई और क्या सबूत है कि ये गज़ल तेरी है, तो वो कहता था ये मेरे जो नौकर है इससे भी सुन लो, ये तो इसको भी ज़बानी याद है। तो सुधा जी का भी यही है कि गज़ल मैं कहता हूँ और सुनाती रोजाना सुधा जी हैं। इनके ज़ौक़ की बात है। बिल्कुल हकीम साहब, और मैं बड़ी कदर करता हूँ इनकी। 2 कॉलर्स और हैं। इशरत साहिबा पहले आपसे मुखातिब है, सलाउद्दीन भाई थोड़ा सा इंतजार। जी बताएं क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल, एक बेटी के 18 साल की बेटी है, उसके बाल इसमें झड़ रहे
बहुत ज्यादा, 1-1.5 साल हो गया। और जी वाइट भी हो रही है कुछ कहीं कहीं बार। और भांजी है, एक भांजी 20-22 साल की, उस पता नहीं ऐसे थकावट से जिसम महसूस होता रहा है, तंदुरुस्ती सी नहीं आती, नींद भी आती है। और जी जिसम काम की कमी, फुर्ती सी नहीं है ज्यादा सच्ची में। एक उसके हवाले से बताना। और एक आप मुझे भाईजान, और आप बहुत अच्छे लगते हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे कि आपकी मोहब्बतें ही तो हमारा असासा है। बहुत अच्छी लगती है सुधा बहन, जो बात करते हैं हमें बहुत अच्छी लगती है। मुझे जितनी आप पसंद हो उतनी वे पसंद है मुझे। बहुत शुक्रिया। उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अल्लाह उनको भी सलामत रखे। आमीन आमीन। थोड़ा सा इंतजार बहन, सलाउद्दीन भाई के सवालात ले लें। जी बताएं सलाउद्दीन साहब, क्या सवाल है आपके? सलाउद्दीन भाई हमें सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है उनसे राब्ता नहीं रहा हमारा। अभी जो उन्होंने कैफियत बताई, 18 साल की बच्ची है जिसके के बाल झड़ चुके हैं, तकरीबन काफ़ी 1.5 साल से झड़ रहे हैं, तो बड़ी मकदार में वो झड़ चुके हैं। इसी तरह बाल सफ़ेद होने का भी मसला है। दूसरे भांजी जिसकी उम्र 20-22 साल है, नींद की ज़्यादती है, थकान महसूस करती है और उसे नकाहत रहती है, जैसा उन्होंने बताया, कमज़ोरी रहती है। तो देखिए, अगर वो बच्ची जिसके बाल झड़ते हैं, अगर वो नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें यानी बलगमी मिजाज है, तो उसका इलाज करें, तब वो अच्छी हो सकती है। और अगर वो नहीं है तो फिर गौंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी में मिलाकर दिया करें, बच्ची के बाल आ सकते हैं और उसको फ़ायदा मुमकिन है। और अगर नज़ला खांसी की वजह से है तो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम खरीदें, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम लें। इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह निहार मुँह बच्ची को खिलाया करें। मुमकिन हो तो शाम को भी, रात को भी सोते समय खिला सकते हैं। गर्म पानी या चाय पिला दें 1 चम्मच खिलाकर, और खट्टी चीज़ों का परहेज कराएं तो फ़ायदा मुमकिन है। जी। और वो बच्ची जिसे कमज़ोरी और नकाहत है, जैसे उन्होंने बताया 20-22 साल की उम्र है उसकी। हाँ, 4 छुआरे 1 पाव दूध में रोज़ाना डाल दिया करें, गर्म दूध में। और जब वो छुआरे दूध को पी ले, जैसे सुबह को डालें तो शाम को पी ले, और शाम को 4 छुआरे डालें तो सुबह को पी ले। और मुमकिन हो तो 2 खजूर का भी इस्तेमाल करें, 2 अंजीर का भी इस्तेमाल करें, तो बच्ची को तवानाई मुमकिन है। जी। 2 कॉलर्स और हैं, शीरी और मुश्तरी। थोड़ा सा इंतज़ार। एक बहुत अहम सवाल असरार भाई का है। उन्होंने दरियाफ्त किया था कि साहब कोई अजीज़ या अजीज़ा जिन्हें डेंगू हो चुका है और प्लेटलेट्स की तादाद काफ़ी जो है वो घट गई है, तो ऐसे में वो क्या करें? देखिए, जहाँ तक मेरी बात पहुँचे, याद रखें, जिन लोगों की प्लेटलेट्स कम हो जाए, तो दुनिया में सबसे तेज़ असर नुस्खा जो मेरे तजर्बे में आया वो है पपीते का पत्ता। पपीते का पत्ता पीसकर या चबाकर खिला दें। दिन में 2 बार या 3 बार भी खिला सकते हैं। थोड़ा कड़वा होता है, मीठा मिलाकर भी खिला सकते हैं। मैंने अपने तजर्बे में ये पाया कि जिसकी भी प्लेटलेट्स कम हुई, उसकी 1 दिन में प्लेटलेट्स का मुकम्मल होना मुमकिन है। जी। शीरीन आपसे मुखातिब है, मुश्तरी साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताइए शीरीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ शीरीन कहिए। जी मेरे एक सवाल है और एक फुप्पी है हमारी, उनके लिए दुआ की दरकार है हकीम साहब से इंशाअल्लाह। जी पहला सवाल जो है वो है, मामू का बेटा है 7 साल का, उसको 4 साल से सफेद दाग है और आंखों के नीचे और कोहनी पर इलाज कराया, ठीक है, अब उसमें खुजली होती है। अल्लाह बच्चे को शिफा दे। ठीक है। और दूसरी जो है हमारी एक फुप्पी है, उनके घर में हकीम साहब आपके लिए दुआ की गुजारिश है कि घर में उनकी बहुत परेशानियां हैं, तो उन्होंने दुआ के लिए कहा है। वो सुनती भी होंगी आपका प्रोग्राम, आपको बहुत, आपकी बहुत चाहने वाले हैं, रोज आपका प्रोग्राम सुनती हैं, आपके नुस्खे भी इस्तेमाल करती हैं,
तो उनकी बेटी है, उनका रिश्ता हो चुका है, बट कोई परेशानी घर में है जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, तो आपसे दुआ की गुजारिश है उनके लिए। ठीक है शी, आपकी बात रकीब साहब तक पहुंच गई। एक कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह लौटते हैं जवाबात की तरफ। मुश्तरी साहब सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए मुश्तरी साहबा, वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब बताइए। देखिए, मेरी एक फिजा पहले ये है, न जिंदगी की फिजाओं में याद रखना, न जिंदगी की फिजाओं में याद रखना, न जिंदगी की सदाओं में याद रखना, यही तोहफा बहुत होगा मेरे लिए, हर नमाज के बाद अपनी दुआओं में याद रखना। जरूर इंशाल्लाह हकीम साहब जरूर याद रखेंगे। जी जी मुश्तरी साहिबा, मजीद कुछ कहना चाह रही हैं? उसका सर्वाइकल है, बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, ठीक और है, उठा नहीं जाता, और दर्द भी बहुत रहता है कमर में, टांगों में, वैसे। ठीक है जी हकीम साहब। तो देखिए, सर्वाइकल एक ऐसी बीमारी है जो आसानी से अच्छी हो सकती है। मैं जो कह रहा हूँ आप गौर से सुने और उसको फॉलो करें, और ये एक्सरसाइज भूल जाए तो राह निजात यूट्यूब से निकाल के देख लें। देखिए, ये एक्सरसाइज आपको 3 मिनट करनी है रोजाना, और 3 मिनट ऐसे पूरी तरह मोड़े, यहाँ तक आ जाता है ये छोटी, ये 3 मिनट। और अपने बेड पर ऐसे सीधा लेट जाए ऐसे, और गर्दन नीचे को डाल लें, और ये हिस्सा, ये पूरा जिस्म आपका बेड पर रहे, और गर्दन नीचे यूं लटका लें। ऐसे 5-5 मिनट 5-6 बार लेटा करें। अगर आपने ये किया तो ठीक 10 या 15 दिन में आपका सर्वाइकल कहाँ गया आप ढूंढती रहेंगी। ये बहुत मुजर्रब एक्सरसाइज है, जरूर करें। और कमर दर्द के लिए आप गोंद से असली, काला गोंद जिसे कहते हैं, असली लेंगे तो आधा ग्राम 2 वक्त लें, तो इसमें भी फायदा करेगा सर्वाइकल में, और कमर दर्द में भी इंशाल्लाह आपको फायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, हमारे पास सवालात पहले के भी महफूज हैं। शगुफ्ता साहिबा ने दरियाफ्त किया था कि 80 साल उनकी अजीज़ा की उम्र है, पैर में सूजन है। जो चीज़ें आपने बताई थी, 1 माह के बाद आपने कहा था कैफियत बताइएगा, उन्होंने कैफियत बता दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन मज़ीद वो ये दरियाफ्त करना चाह रही हैं कि और कितने दिन तक उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उन अद्वियात का या उन नुस्ख़ाजात का। ठीक है, तो देखिए, जो भी मैं नुस्ख़ाजात बताता हूँ, अगर वो असली आपने लिए तो फ़ायदा मुमकिन होता है। असली ज़रूर लें, और ये 2-3 महीने उन्हें दें, और अभी थोड़ा सा रह गया है, 1 महीने में अल्लाह ने काफ़ी फ़ायदा दिया। बड़ा अल्लाह का करम आप पर और मुझ पर कि मेरी इज्जत रख ली। आप मजीद 2 महीने और इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, फरीदा साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ी सी जहमत और देंगे इंतज़ार की। मुमताज़ साहिबा का सवाल लें, फिर इंशाल्लाह आपके सवाल की तरफ लौटेंगे। जी बताएं मुमताज़ बहन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे दूध पीने से बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो उसके साथ क्या लें जिससे मतलब गैस न बने, और अगर हल्दी डाल के ले तो उससे क्या फायदा? ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, देखिए, दूध से किसी को गैस बनती है, किसी को नहीं बनती, और अगर किसी को गैस बनती है तो 1 चम्मच अदरक के जूस के साथ ले सकते हैं। और हल्दी जब भी इस्तेमाल करें बहुत मुकव्वी होती है, और ये 1 चुटकी लिया करें या 2 चुटकी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और ये फ़ायदे तो इतनी करती है कि मैं बताता रहूँगा और आप सुनते रहेंगे, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मुकव्वी बहुत है और मुतहरिक बहुत रखती है, एक्टिव रखती है, और खून को फाड़ पीट कर पतला करती है, और जिस्म में ताकत पैदा करती है और मजबूती पैदा करती है। अभी आप इसी पर इक्तफा करें।
शाहना भी बाराबंकी से फ़ोन लाइन पर मौजूद है, लेकिन फरीदा साहिबा का सवाल भी बहुत अहम है हकीम साहब। 33 साल उनकी अजीज़ा की उम्र है, जिन्हें हैज़ की ज़्यादती में वो मुब्तला है। दूसरी परेशानी ये है कि रात को नींद नहीं आती, बेख्वाबी के शिकार हैं। एक चम्मच खसखस और एक चुटकी गौन चिलगोज़ा दूध में पीसे और रोज़ाना रात को सोते वक्त ये पी लिया करें। बस एक खुराक काफ़ी है, आपकी दोनों परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। शीरीं के सवालात भी बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उनमें दुआ की दरख्वास्त भी है। हकीम साहब, हम चाहेंगे कि थोड़ा तफसील से इंशाल्लाह उनकी रहनुमाई आप फरमाएं। 2 कॉलर्स और हैं। शाहना पहले आपसे मुखातिब है। हाजी पाशा साहब, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी शाहना, बताइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, हमारे 4 सवाल हैं, छोटे छोटे, बड़े नहीं। बताइए, पहला सवाल बताइए। जी, पहला सवाल है, हमारी अम्मी के रोज रमजान शरीफ में टाइफाइड हो गया था, तो अब सही भी हो गया, प्लेटलेट भी कम, सब दवाई हुई थी, सही हो गया, तो अब जाड़े पेशाब बहुत हो रहा है बिस्तर पे, खाली रात में। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, जो आज जैसे रोशनी है जी जी, तो आज 4 बजे सब लोग सलाम पढ़ते हैं और वो कहते हैं फायदा पढ़ना जरूरी है क्या? ठीक है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की बात कर रही हैं? जी हाँ, आज के दिन फजर में 4 बजे पढ़ते हैं बहुत लोग यहाँ। जी बेहतर बेहतर। तीसरा सवाल बताइए। जी, तीसरा सवाल है, हमारे दांतों में पैरिया है और हमारे भाई ने मंजन बनाया है, वो हल्दी, नमक और फिटकरी का। हल्दी, नमक और फिटकरी, और कोई मंजन बता दीजिए पैरिया का बाजी। ठीक। चौथा सवाल। 3 सवाल ही पहुंचे। पाशा साहब बताएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आँख शुगर से आँख में खराब हो गई है, 2 साल हुआ शुगर से, रेटिना प्रॉब्लम से मेरा। आपने बताया आपको शुगर का प्रॉब्लम है, रेटिना पे कुछ असर पड़ा है? हाँ, रेटिना आगे खराब हो गई है, आँखें नहीं दिखी। ठीक है। हाँ, रेटिना जी जी, मेरी आँखें नहीं दिखी। ठीक है। अल्लाह ताला आपको शिफायाबी दे। हकीम साहब क्या करेंगे? तो रेटिना के लिए अपने डॉक्टर से जो भी मशवरा ले उस पर अमल करें। आंखों के बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, कोई खौफ खुदा वाला हो तो उससे मशवरा करें। और डायबिटीज के लिए देखिए 2 नुस्खे हैं। एक तो जिन लोगों को सिरका चलता है, खा सकते हैं, सिरका पी सकते हैं, तो 2-2 चम्मच 2 बार पानी मिलाकर खाने के बाद सिरका ले सकते हैं। इससे और भी बहुत फायदे होते हैं। अपनी दवाएं भी लें और सिरका 2-2 चम्मच खाने के बाद पानी मिलाकर लिया करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं चलता, तो गोंद, जामुन का गोंद 1-1 चुटकी 2 बार खाने से पहले खाया करें। इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल रह सकती है इंशाल्लाह। शाहना साहिबा के 3 सवालात हमारे पास महफूज हैं। शीरी साहिबा के दोनों सवालात, एक तो दुआ की दरख्वास्त है फूफी के लिए जिनकी लड़की की शादी मुतवक्के है, दूसरे छोटा सा बच्चा है हकीम साहब, 7 साल उसकी उम्र है और उसे तकरीबन 4 साल से सफ़ेद दाग की शिकायत है, उसमें ख़ारिश भी होती है। उस बच्चे की पूरी उम्र उसके सामने है। कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा इलाज जिससे अल्लाह उसे मुकम्मल तौर पर शिफा दे दे? देखिए, छोटा बच्चा है, एक ही खुराक खिलाइएगा। और क्या आती है, एक दवा है जिसको कहते हैं बापची ले 50 ग्राम और 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम सफ़ेद गोंद मोरिंगा, ये असली लेना, ये नकली भी मिलता है, और 100 ग्राम आंवला, इन सब का पाउडर बनाकर 1 ग्राम उसको रोज़ाना खिलाया करें खाने के बाद और दूध के साथ। बस एक ही खुराक दें जब तक वो 10 साल का ना हो जाए। इसमें काफ़ी वक्त लगता है, आप परेशान ना हो। और अगर 2 महीने में उन दागों के रंग बदलने लगे और खुजली जाने लगे तो आप समझें कि इनका इलाज ठीक हो रहा है। जी हकीम साहब, दुआ की दरख्वास्त भी है
आप देखते हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सख्त परेशान हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, परेशानी छुपा भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं में, आपकी ज़ुबान में ज़रूर वो तासीर रखी है जो उनके दुख का या दर्द का दरमा हो सके। अच्छा बेटा देखो, पहले मैं भी परेशानियों से बहुत डरता था, लेकिन परेशानियां जब आती हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी लाती हैं अगर हम अल्लाह का उस पर शुक्र करें, शिकायत नहीं शुक्र करें। तो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि अगर हम उस हाल में जिसमें अल्लाह ने रखा है शुक्र करें तो अल्लाह ताला फिर हर तरह की आसाइशें आपको दे सकता है और ज़रूर अल्लाह आपका इंतज़ाम करेगा। मैं इनफरादी दुआ भी करूँगा आपके लिए इंशाअल्लाह और ज़रूर उनको अल्लाह मदद कर देगा। बिल्कुल हकीम साहब, दुरुस्त फरमाया आपने कि जो परेशानियां हैं ये दो तरह से इंसान को फ़ायदा देती है। एक तो उसे अल्लाह के करीब लेकर आती हैं, रब से जोड़ती हैं, दूसरे उसे गैर मामूली तौर पर तवानाई देती हैं, ताकत बख्शती हैं। चट्टानों से टकरा जाने का हौसला रख लेता है इंसान। तो बुनियादी चीज़ यही है कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए दुआ का दामन ना छोड़ा जाए। कहकशां से मुखातिब है और 3 सवाल हमारे पास शाहाना के भी मौजूद हैं। कहकशां सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम साहब से हमारे सवाल है कि मैं हकीम साहब से हमेशा फ़ोन भी लगाती हूँ और उनके नुस्खे भी आजमाती हूँ घर में, और मैं खुद भी उनके अभी बेरी इलाज हूँ। और अभी हमारा ये सवाल है कि हमारा बेटा 21 साल का है और उसके किडनी में पथरी हो गई है और उसे 8 दिन से बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर का इलाज शुरू है, उसे रोज सलाइन भी लगा रहे हैं और दवाई भी शुरू है, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा उसका 8 दिन से। और डॉक्टर ने कहा है कि जो किडनी के नीचे पेशाब की चाड़ी होती है उसमें पत्थर आ गया है, उस वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है जी हकीम साहब। किडनी की कितनी भी बड़ी पथरी हो तो वो निकलना मुमकिन है। गूलर के पत्ते, अक्सर मैं कहता हूँ, गूलर सब लोग समझते होंगे। गूलर एक बड़ा ज़ईफ पेड़ है जो जगह जगह मिल जाता है, पार्कों में, गांवों में, सड़क के किनारे गूलर। इसके 2 पत्ते अगर ताज़े हों तो 4 और वासी हो तो 2, यानी खोपले हो तो 4 और खोपले नहीं हो तो 2 चबा के खिलाएं। और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर और 1 नींबू निचोड़कर इसे रोज़ाना 1 खुराक दिया करें। देखा यह गया है कि 1 दिन में कभी किसी का 1 ही दिन में, किसी का 2 दिन में, किसी के 4 दिन में, 10 दिन लास्ट है, इसको दिया करें, आपकी बच्चे को फायदा मुमकिन है। जी, शाहाना साहबा के सवालात की तरफ आ रहे हैं। वालदा को टाइफाइड हो गया था, उसके बाद फ़िलहाल तो वो रूबा सेहत हो चुकी हैं, लेकिन जो पेशाब की ज़्यादती है उसकी कैफियत भी आपने सुनी है हकीम साहब, उसके लिए क्या करें? ये पेशाब की ज़्यादती का एक बड़ा अजीब नुस्खा है। अलसी को हल्का सा भून कर, ज़्यादा नहीं भूनना, पाउडर बना के रख लें। अलसी का पाउडर आधा चम्मच, और एक आती है लाजवंती, वो भी आधा चम्मच, और 1 चुटकी गौन चिलगोज़ा इसमें मिलाकर, ये दूध में मिलाकर खाकर दूध पी लें। ये बस 1 खुराक रात को ले लिया करें। किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 बार भी ले सकते हैं। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा जो मेरी नज़र में आया और मैंने लोगों को शेयर किया और लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा। जी, पायरिया की शिकायत है दांतों में, एक माजून या चूरन के ये दांतों मंजन जी, एक मंजन है जो इनके भाई ने बनाया है कि हम सब फिटकरी है, नमक है और न जाने और 1-2 चीज़ों का जिक्र इन्होंने किया था। तो क्या करें, कैसे उसे इस्तेमाल करें, या पायरिया से निजात के लिए क्या नुस्खा है? हाँ, उसमें ज़रा सा खाने का सोडा और मिलाएं और उसका मंजन करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल। दूसरा सवाल बहन, उसे हम कल के लिए संभाल रखते हैं, बहुत ही अहम सवाल है और इस पर इंशाअल्लाह हम हकीम साहब की भी तफसीली रहनुमाई लेंगे। दुरूद सलाम से मुताल्लिक़ कल उसका मौका भी है, बरमहल वो सवाल होगा इंशाअल्लाह। यूँ तो दुरूद सलाम से हमेशा अपनी ज़ुबानों को तर रखें, लेकिन इस सवाल को कल के लिए उठा रखते हैं चूँकि आज प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो हकीम साहब आपके हर दर्जा ममनून और मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, सेहत व आफ़ियत के साथ रोज़ाना मुलाकात होती रहे। फ़ी अमानिल्लाह। तमाम नाज़रीन आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।